नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, मार्केट में ज़्यादा माल नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यही होता है कि मार्केट में ज़्यादा फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम जो स्टेक होते हैं प्रोमोटर के पास होते हैं। तो मार्केट में कभी भी कोई स्टॉक में गिरावट होती है तो भाई उधर पे वैल्यू बाइंग होती है, लेकिन यस, कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ भारत के टॉप 2 क्लास कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आने वाले कल में ग्रोथ तो काफ़ी है। बिकॉज जब तक इंडिया का बाजार रहेगा ये कंपनी कभी खत्म नहीं होने वाली है और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। इसके पहले भी गाइस मैंने इन दोनों स्टॉक को बहुत बार कवर किया था जब ये सस्ते थे, लेकिन धीरे धीरे चाहे दोस्तों इधर पे अपनी SIP को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज ज़्यादा फॉल आप उम्मीद मत करिए, बिकॉज ये सब स्टॉक में ज़्यादा फॉल नहीं होता है और हर एक गिरावट में गाइस एक वैल्यू बाइंग हो जाती है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सी कंपनी है, कौन सा सेक्टर है, सब कुछ क्लियर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस पहले जो स्टॉक है आप देख सकते हैं, इसका भाव कितना है 1168 के आसपास। दोस्तों अगर आज के दिन की बात की जाए तो हमें एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था और दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही मुश्किल से आपको बाइंग करने का मौका देता है। पिछले कुछ समय से मैंने इसको बहुत बार कवर किया था और उसके बाद अगर आप देखें तो 800 के लेवल से 900 के लेवल से मैंने एक ही बात बोली थी कि अब दोस्तों धीरे धीरे जो मार्केट रेट है वो चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो 41% के आसपास दोस्तों इसने पैसे कमा के दिए हैं और पिछले 6 महीने में गाइस 41% रिटर्न अपने आप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है। अब देख सकते हैं कि चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझे जुड़े हुए हैं तो आप ऑफकोर्स चार्ट से समझ में आ जाएगा मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो मैक्सिमम दोस्तों इस कंपनी के शेयर प्राइस में हमेशा एक तेज़ी हमें देखने को मिलती है। कोविड भी आया था, लेकिन कोविड के बाद दोस्तों इस स्टॉक में बहुत ही कम गिरावट हुई थी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। लेकिन ये कंटिन्यूसली जैसे जैसे कोविड का वॉर कम हुआ वैसे वैसे दोस्तों स्टॉक में एक हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। पहला स्टॉक कौन सा है? रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, 1250 का स्टॉक है। आपको मिल कितने पे रहा है? 1168 के आसपास। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सपोर्ट भी बताऊंगा, लेकिन ये स्टॉक की खास बात क्या है, जब तक लोग दोस्तों चप्पल और जूते यूज़ करेंगे तब तक दोस्तों इधर में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपको पता है कि मैंने इसका नाम चट्टान दिया है बिकॉज आपको पता है कि जिस हिसाब से इंडिया आगे बढ़ रहा है उसमें जितने भी ये शूज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, चप्पलें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इनके जितने भी चप्पलें हैं गाइस वो यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। और इसी के बीच में आपने देखा होगा कि बाटा अभी भी बहुत पीछे अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन दोस्तों रिलैक्सो की बात की जाए तो इसने बहुत ही पहले अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच भी कर दिया था। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि 70% के आसपास जो माल है प्रोमोटर के पास है, मतलब ज़्यादा माल छोड़ते ही नहीं है। और मार्केट में अगर आप देखें तो FIAs और DAs को मिला दिया जाए उनके पास 10% का स्टेक। और पिछले कुछ समय से, मतलब बहुत पुराने समय से इनके अंदर पब्लिक के पास बहुत माल है। तो जी हाँ, पब्लिक ने दोस्तों बहुत ही अच्छे स्टॉक में निवेश किया है। ऑल्दो अगर आप देखें तो कभी भी गिरावट होती है तो FIAs और DAs हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने स्टेक को बढ़ाया जाए, बिकॉज मार्केट में ज़्यादा फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से इनके जो सेल्स ग्रोथ है वो हमें एक कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो वो 20% के ऊपर हमें दिखाई पड़ जाती है। कंपनी का शेयर प्राइस अगर आप देखें तो हर 10 साल में अगर इनका डेटा देखें तो हमें 55% के आसपास रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 3 साल की बात की जाए तो 40% के आसपास है। और कंटिन्यू बेसिस पे गाइस कंपनी ने अपने ROE को इंप्रूव किया है और इनके जो ROE हैं ये हमें 15 से 20 के आसपास दिखाई पड़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब इनके प्रॉफिट बहुत ही अच्छे जनरेशन होते हैं और जिस हिसाब से इनके प्रॉफिट मार्जिन भी हैं, कंपनी आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब स्टॉक को आप चाहे तो ट्रैक कर सकते हो। धीरे धीरे SIP की वजह से चप्पल वाली कंपनी में निवेश करना है तो इन सब स्टॉक पे आपके ध्यान बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मार्केट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 29,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो। रिसेंटली इसने अपना फ्रेश हाई भी लगाया था, उसके बाद हमें एक करेक्शन दिखाई पड़ रहा था। ऑल्दो आप देखें तो स्टॉक का जो ROCE है वो 26% लगभग दिखाई पड़ता है। ROE की बात की जाए तो 20% के आसपास है। फेस वैल्यू कितना है? 1। तो जी हाँ दोस्तों, इसके स्प्लिट हो चुके हैं। तो आने वाले कल में ये कंपनी आपको और भी रिवॉर्ड कर सकती है। हो सकता है कि बोनस डिक्लेयर कर दे बिकॉज प्राइस काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनी हुई है। इस मार्केट बुल फेस में है। इसमें अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी करेक्शन देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसमें ज़्यादा करेक्शन होता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर ट्रैक करना है 1150 के नीचे मिले और 1120 से 1150 एक एकोमोडेशन जोन हो सकता है। और दोस्तों कभी भी ये स्टॉक आपको 1100 के नीचे मिले, जो कि मार्केट है कहीं पॉसिबल हो ही सकता है, वहाँ पे गैस आपको सही मेंटली लेनी चाहिए। और ऐसे स्टॉक अगर आप टाइम देंगे तो ऐसे स्टॉक हर साल दोस्तों आपको 25 से 30% कमा के जरूर दे सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, रिलैक्सो की बात की जाए तो हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैंने आपको बहुत बार गाइड करने की कोशिश की है कि ये सब स्टॉक पे आपकी होल्डिंग जरूर होनी चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है एक NBFC को बिलोंग करती है और ये भी दोस्तों हमारा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है। भाव की बात कीजिए तो 1487 के आसपास और पिछले कुछ समय से काफ़ी बुलिश देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला था। तो जितना फॉल हो इतना ही अच्छा बात है, बिकॉज आने वाले कल में कंपनी आपको स्पीड भी रिवॉर्ड कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो जनवरी के महीने से इस कंपनी ने आपको 22% से ऊपर टर्न डिलीवर करके दे दिया है। बहुत पुरानी लिस्टिंग देखने को नहीं मिलती है। अगर आप देखें 2013 से ही इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है और अभी की बात की जाए तो स्टॉक में काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक
दोस्तों कम से कम 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो स्टॉक का नाम क्या है दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं। स्टॉक का नाम क्या है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर क्या इसको आप भूल गए, नहीं भाई, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, कवर करना होता है, न्यूज़ कवर करना होता है, उसको जो इम्पैक्ट होता है समझाना होता है। इसी के बीच में ऑफकोर्स हमेशा एक स्टॉक को मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन सो मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि आने वाले कल का एक बहुत बड़ा वेल गेटर हो सकता है। ऑल्दो Q1 के नंबर्स हमें ओके ओके दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन मार्केट ने इसको नेगेटिव ट्रीट किया है। लेकिन दोस्तों Q2 के नंबर्स हमें अच्छे देखने को उम्मीद है, बिकॉज इनके जो रेवेन्यू गाइडेंस है ये 15% जो इनके AUM में बढ़ने के चांसेस हैं। और ये किसने बोला है, इनके CEO ने, MD ने। और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। वो पता है गाइस, इसकी चप्पल जूते वाली कंपनी कभी खत्म नहीं होंगे। और बात की जाए गोल्ड लोन, तो भाई जितनी भी छोटी मोटी कंपनी है, फिर जितने बैंक्स गोल्ड में काम करे ही क्यों ना करे, लेकिन मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो गोल्ड लोन में गाइस ये सबसे अव्वल कंपनी दिखाई पड़ती है। और मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस आने वाले कल का एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। मुथूट फाइनेंस की खास बात क्या है कि अपने आप में ही गोल्ड लोन में काम करते हैं, लेकिन दोस्तों इनके आने वाले कल में जो माइक्रो फाइनेंस है इसमें भी एग्रेसिव हो सकते हैं। कंपनी ने बहुत ही स्मार्ट मूव खेला था, बोला था कि अभी माइक्रो फाइनेंस में एग्रेसिव नहीं है क्योंकि मार्केट में अभी अनसर्टेनिटीज़ हैं, हो सकता है कि बहुत सारे पैसे NPA में कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन जब सही टाइम आएगा तो गाइस ये माइक्रो फाइनेंस में भी कूद सकते हैं। और जैसे ही माइक्रो फाइनेंस में कूदेंगे और उसमें अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा तो आने वाले कल में इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन ऑफकोर्स एक इंक्रीज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस मुथूट फाइनेंस में आने वाले कल में सिर्फ गोल्ड में ही नहीं बल्कि माइक्रो फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा एक उम्मीद आप लगा के बैठ सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो प्रोमोटर की होल्डिंग 73% के आसपास है, मतलब ज़्यादा माल मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। FIS की बात की जाए तो 15% का स्टेक है, DS की बात की जाए तो 7% का स्टेक है। पब्लिक दोस्तों इससे बहुत दूर रहते हैं। पब्लिक के पास गैस मात्र 3.86% का स्टेक है। तो मतलब मार्केट में अगर आप देखें तो जितने भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वही गाइस मुथूट को होल्ड करके रखें। पब्लिक की बात की तो बहुत ही छोटा स्टेक देखने को मिल जाता है। अगर आप देखें तो मार्केट में ये एक मोड़ क्रिएट करती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो मनापुरम फाइनेंस में काफ़ी गिरावट हो चुकी है, क्योंकि गोल्ड को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी UBS की तरफ से। इसकी मानी जाए गोल्ड में आने वाले कल में थोड़ी गिरावट हो सकती है, बट दोस्तों उसके विपरीत बोफा की बात की जाए, बड़े बड़े एनालिस्ट की बात की तो उनका मानना है कि गोल्ड में वृद्धि होगी। ऑफकोर्स गाइस कभी कभी प्लस माइनस थॉट हमें देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल से बिलीव होना चाहिए। तो जी अगर आप देखें तो कंपनी ने दोस्तों लास्ट 3 साल में अपने ग्रोथ को काफ़ी मेंटेन किया है और कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पर अपने ग्रोथ पर काम कर रही है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ, तो कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल में भी बिजनेस में काम करती है। स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो हर एक साल दोस्तों कम से कम 25 से 30% इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। और यही सब कंपनी गाइस आप चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज NBFC की किंग की बात की जाए तो आने वाले कल में गाइस मुथूट फाइनेंस आपको एक स्पीड भी दे सकता है। ऑफकोर्स आपको पता है इसी महीने IRCTC ने और FL ने आपको रिवॉर्ड किया, और मैंने आपको बहुत बार कवर भी किया था इन दोनों स्टॉक के बारे में, लेकिन क्या पता आने वाले कल में आपको मुथूट भी स्पीड दे दें। और आप देखें तो इनकी भी जो ROE है हमें 20% के ऊपर दिखाई पड़ जाती है। इस मार्केट कैप की बात की जाए अगर आप देखें तो 60 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और स्टॉक के भाव की बात की जाए तो 1639 के आसपास दिखाई पड़ता है। अभी के भाव की बात की जाए तो उससे तकरीबन 10% डाउन में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये सब स्टॉक में हर एक डिप दोस्तों बाई हो सकता है। और आप देखें 10 का फेस वैल्यू है और कंपनी का जो ROE है, ROC है, वो काफ़ी टॉप नॉच दिखाई पड़ जाता है। गाइस फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा, मैंने जैसे उसका लेवल्स बताया रिलैक्सो का, सेम दोस्तों मुथूट फाइनेंस का बताना चाहता हूँ। 1450 बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे आप चाहें तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और फॉरवर्ड बाय दोस्तों 1430 एंड 1400 मेरे हिसाब से 1400 का लेवल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। आने वाले कुछ क्वार्टर की बात की जाए तो इनके रेवेन्यू गाइडेंस बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पे एक तेजी संभव है। तो ऑफकोर्स गाइस आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप जुड़े हुए हैं तो इन दोनों स्टॉक से किसी न किसी स्टॉक का आप ऑफकोर्स होल्डिंग रखते होंगे। बट मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म दोनों कंपनी अच्छी है, आप चाहें दोनों को स्टडी कर सकते हैं। और जब तक मार्केट है इंडिया है तब तक गाइस इनके जो AUM में बढ़ते रहेंगे। और बात की रिलैक्सो की तो गाइस वो सब एक सदाबहार कंपनी दिखाई पड़ जाती है। गाइस आप इस पर स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे और चाहें तो इधर पे एक डिप का वेट कर सकते हैं। या फिर CMP भी सही है, लेकिन 1450 अगर मिलता है तो बहुत ही आइडियल लेवल है। और चाहते हैं अपनी होल्डिंग को बढ़ाना तो इस लेवल पर चाहें तो अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक एम करें। आपके दोनों कंपनी दोस्तों बहुत ज़्यादा फॉर्चून मेकर बन सकती हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।